हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबों का इस इडियम एंड फ्रेज के सेकंड एपिसोड में स्वागत करता हूं। इट्स मेंटोर आयान शेख, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। यस गाइस, तो कल इडियम एंड फ्रेजेस का एपिसोड को जहां तक मैंने एंड किया था वहां से आज थोड़ा सा उस चीज़ को हम लोग आगे ले जाएंगे। और आज का हमारा वर्ड होगा लुक। बेसिकली लुक का मतलब हम जानते हैं किसी चीज़ को देखना होता है, राइट, और एक वर्ब है। लेकिन इसके बाद आज हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे सिर्फ एक छोटा सा प्रीपोजिशन ऐड होने के बाद ये एक वर्ब फ्रेजल वर्ब में किस तरीके से तब्दील हो जाता है। यस गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। और हमारे इस फ्रेजल वर्ब के एपिसोड में हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि लुक का मतलब होता है देखना, और जैसे हम लोग प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरीके से एक वर्ब फ्रेजल वर्ब में तब्दील हो जाता है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ को खोजना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, यस, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अंडर माई टेबल? क्या ढूंढ रहे हो तुम मेरे टेबल के नीचे? उसका आंसर आ सकता है यस, आई एम लुकिंग फॉर माई की, आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन। यस, एग्जाम्पल नंबर 2, आप ऐसा कर सकते हो। कभी कभी आप ऐसी जगह पे चले जाते हो जब किसी इंसान को ढूंढना होता है, राइट, तो आपके गमज़दा चेहरे को देखकर कोई इंसान आपको आकर के पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, राइट, तो आप बोलते हो ना, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ जो यहीं कहीं आसपास में रहता है। यस गाइस, तो इस फेरिस में हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है लुक अप। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि लुक का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, और आप जिसे प्रीपोजिशन का इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका मतलब होता है किसी चीज़ का लेवल बढ़ाना, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ाना या किसी चीज़ को ऊपर ले जाना। अब जैसे हम लुक, एक जो वर्ब है उसको कंबाइन जब हम लोग प्रीपोजिशन अप के साथ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना या खोजना। लेकिन यहाँ वह नहीं, खिताबों में, आर्टिकल्स में, या यूँ कहूँ तो आप इसे इंटरनेट पे ढूंढने की बात कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, यस, व्हाट आर यू लुकिंग अप इन दिस बुक? क्या ढूंढ रहे हो इस बुक में? कैन यू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस बुक? क्या तुम इसका मीनिंग इस किताब में ढूंढ सकते हो? तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब कभी आपको एक दिशा से दूसरी दिशा में देखना होता है तो उस कंडीशन पे हम लोग फ्रेजल वर्ब लुक एट का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट का सिंपल मीनिंग मैं आपको ऐसा समझाऊं कि अपनी नज़र को किसी एक दिशा से खींच कर किसी दूसरी दिशा में लेकर जाना। तो फॉर इंस्टेंस हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड को देखो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यस, लुक एट दैट मैन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर, जरा उस इंसान को देखो जो वहाँ पे खड़ा है। अरे कहाँ गया हो भैया? अभी तो यहीं था भैया, जब आएगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को चीज़ों को एक्सप्रेस करना होता है तो इसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब लुक अहेड का इस्तेमाल करते हैं। लुक अहेड का मतलब आगे देखना नहीं होता, लेकिन आगे देखना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आगे देखने का नहीं, फ्यूचर की चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, उसका इमेजिनेशन करना कि कल क्या हो सकता है, कल क्या होने वाला है। यानी कि मैं ऐसा एग्जाम्पल के साथ बोल सकता हूँ, वी मस्ट लुक अहेड बिफोर वी मेक एनी डिसीजन। यस, किसी भी डिसीजन, किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें इसके बाद आउटकम क्या आएगा हमें सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, वन हु डज नॉट लुक अहेड ऑलवेज रिमेन्स बिहाइंड। एक ऐसा इंसान जो आगे के बारे में नहीं सोचता वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। अपनी ज़िंदगी की किताब के पुराने पन्नों को पलटने की बात की जाती है तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब लुक बैक का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, लुक बैक का मतलब सिर्फ पीछे देखना नहीं होता, अपनी ज़िंदगी के वो जो बीत चुके उन चीज़ों के बारे में सोचना भी होता है। तो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई यंग ईयर्स आई फील वेरी हैप्पी। और अगला एग्जाम्पल मैं ऐसा दे सकता हूँ, व्हेन आई लुक बैक ऑन माई एक्सीडेंट्स आई गेट मोटिवेटेड। यस, जब जिंदगी में किसी चीज़ का इंतजार आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से कर रहे होते हो या फिर उम्मीद कर रहे होते हो तो वैसे कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश का एक फ्रेजल वर्ब लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, विच मीन्स टू फील एक्साइटेड थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मैं ऐसा आपको समझा सकता हूँ कि जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा एक गिफ्ट मिलने का इंतजार करता है अपने बर्थडे से पहले, ठीक इसी तरीके से कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग एन अमेजिंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। छोटा सा बच्चा अपने बर्थडे से पहले एक अच्छा सा गिफ्ट मिलने का इंतजार कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ। मैं काफ़ी उत्सुकता पर इंतजार कर रहा हूँ अगले महीने आप सबों से मिलने का। या जब किसी का ख्याल आप रखते हो या किसी की देखभाल आप करते हो तो वैसे कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन इसको हम लोग आज एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। यस, पेरेंट्स जो अपने बच्चों का
ध्यान काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रखते हैं। यस, दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन माई मदर गोज टू ऑफिस माई सिस्टर लुक्स आफ्टर माई यंगर ब्रदर। यस, जब मेरी माँ ऑफिस को चली जाती है तो मेरी बहन मेरे छोटे भाई का ख्याल रखती है। बात की जाए किसी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन करने की, या फिर हम लोग बात करें किसी चीज़ की जांच पड़ताल करने की, तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लुक इनटू का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को जांचना, परखना या इन्वेस्टिगेशन करना। तो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा कह सकता हूँ, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। और दूसरा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो, राइट, वी विल हैव टू लुक इनटू द प्रॉब्लम टू गेट द सोल्यूशन। हमें प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। जब हर कंडीशन में खुद को आप सुपीरियर समझते हो, सामने वाले को खुद से कम, तो वैसे कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लुक डाउन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, ही ऑलवेज लुक्स डाउन ऑन हर बिकॉज शी डज नथिंग। वो हमेशा उसे कम ही आंकता है क्योंकि वो कुछ करती नहीं। यस, दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन योर ओपोनेंट। अपने विरोधी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।